हालांकि इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे। उसके एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेवातिम एयर बेस की, जहां पर आयरन डोम की तैनाती की गई है। इसके बाद आता है ओव द एयर बेस, यहां पर एरो, जेविड स्लिंग और रडार सिस्टम को तैनात किया गया है। उसके बाद आता है ओरेन अदीर रडार बेस, यहां पर जेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई है। हाइफा में जेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई है। इसके बाद आता है तेल अवीव, जहां पर तेल अवीव जेविड स्लिंग में एरो और आयरन डोम की तैनाती की गई है। तो ये तैनातियां की गई हैं ताकि इन जगहों को हमलों से बचाया जा सके। लेकिन ये आयरन डोम हो, एरो हो, इन सब में छेद कर दिए गए हैं। इस तरीके से इन पर हमले किए गए हैं। अब एक और खबर आ रही है कि इजराइल ने नाकाम कर दिए हैं मिसाइल के हमले। ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल भेजी गई थी उन्हें नाकामयाब साबित कर दिया गया है, नाकाम कर दिया गया है। इजराइल ने इस दौरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम का ही तैनाती करके इन हमलों को नाकामयाब किया है। अब ये वही एरो और आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका उपयोग किया गया है इन हमलों को, इन मिसाइल को नाकाम करने में। इजराइल की तरफ भी ईरान लगातार मिसाइल्स भेज रहा है, लेकिन उसे किस तरीके से रोकना है ये उसे भी पता है और इंटरसेप्ट करके बार बार उसके हमलों को, यानी ईरान के हमलों को वो नाकाम करता है। एक बार फिर से आपको युद्ध से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये इजराइल के आसमान में एक बार फिर से ईरान की तरफ से भेजी गई मिसाइल्स नजर आती है, लेकिन इसे बीच जगह पर ही इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। इसके पहले ये कोई बड़ा नुकसान कर दे उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है। इंटरसेप्ट करके ईरान की जो सोची समझी रणनीति थी, साजिश थी, उसे दरअसल धराशायी किया गया है। ये देखिए जरा, एक बार फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये बार बार इसी तरीके से यहाँ पर मिसाइल्स भेजी जाती है, लोग वहां पर आदी हो गए हैं। पहले हमास से इसी तरीके से जब उनका युद्ध चल रहा था तो ऐसी ही तस्वीरें आती थी, लोग बंकर्स में रहने के आदी हो गए थे। एक बार फिर से जब ये ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ है तो लोग फिर से आदी हो गए कि आसमान में घूमती रहेंगी। अब इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं कि इजराइल दूसरी तरफ लेबनान को लेकर के क्या कह रहा है। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला, उसने पहले ही कह दिया था कि ना वो ईरान पर हमले करने से रुकेगा और ना ही लेबनान पर हमला करने से रुकेगा, और अब वो वही कर रहा है। लेबनान में गैस स्टेशन पर उसकी तरफ से अटैक किया गया है। गैस स्टेशन से आग का धुआं, आग का गुबार उठता हुआ देखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि किस तरीके से एक बार फिर से हिजबुल्लाह के क्षेत्र लेबनान को हमला करके सुलगा दिया गया है। हिजबुल्लाह पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और पिछले दिनों लेबनान को लेकर के ये कहा गया था कि साउथ लेबनान को छोड़ करके लोग चले जाएं। ये जो गैस स्टेशन से तस्वीरें आई हैं उनको जरा देख लीजिए। ये लेबनान में हुआ है और लेबनान में जब ये हमला हुआ है तो वहां गैस स्टेशन में भयावह आग लगी हुई नजर आती है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की करामात है। ये इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो हमला किया गया है उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब इस हमले की वजह से अच्छा खासा नुकसान बेरूत में हो रहा है, लेबनान की राजधानी में हो रहा है, अन्य इलाकों में हो रहा है। लोग अपने घरों को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इजराइल की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि जो लोग उस इलाके में रहते हैं, यानी साउथ लेबनान में रहते हैं, वो वहां से उस जगह को छोड़ करके चले जाए। छोड़ करके तो गए, लेकिन अभी भी वहां पर हमले चल रहे हैं। जरा ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ईरान जो हमला इजराइल के ऊपर कर रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आयरन डोम से लेकर के एरो, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव नजर आता है और कई बार उन्हें इंटरसेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ईरान के हमले नाकाम होते हैं और इस बार भी उन्होंने वही कोशिश की है। एक और खबर आ रही है कि लेबनान में गैस स्टेशन पर अटैक किया गया है, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से किया गया है, जिसके साथ गैस स्टेशन से आग का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें 25वें दिन युद्ध की गवाही की तस्वीरें हैं कि अमेरिका पीछे हटा है या नहीं हटा है, इससे इतर इजराइल डटा है। नेतन्याहू या ट्रंप के पास अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के सिवाय कामयाबी के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिका और इजराइल के हमले का मुख्य मकसद सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मारना और ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना था। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। इस कॉल में
नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को मारने का यह सबसे अच्छा मौका हो सकता है। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या के प्रयासों का बदला भी लिया जा सकता है। खबरों के अनुसार नेतन्याहू या ट्रंप दोनों के पास खुफिया रिपोर्ट थी कि खामनेई अपने प्रमुख सहयोगियों के साथ तेहरान में अपने कंपाउंड में बैठक करने वाले थे। एक डेकेपिटेशन स्ट्राइक का सुनहरा अवसर था। कॉल के दौरान नई खुफिया जानकारी आई कि बैठक शनिवार सुबह कर दी गई है। ट्रंप ने उस समय तक सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे रखी थी, लेकिन समय और अमेरिकी भूमिका पर फैसला बाकी था। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से अपील की कि वो इतिहास रच सकते हैं। उनका तर्क है कि हमले से उत्साहित होकर ईरान के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। 24 फरवरी को विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि इजराइल अकेले भी हमला कर सकता है और ईरान अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार करेगा। 27 फरवरी को ट्रंप ने सेना को अंतिम आदेश दिया और 28 फरवरी सुबह पहले बम गिरे और शाम को ट्रंप ने घोषणा की कि अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई है। अमेरिका के ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन क्षमता नष्ट करना, नौसेना को समाप्त करना, प्रॉक्सी गुटों को हथियार मुहैया कराना और परमाणु हथियार बनने की ईरान की क्षमता खत्म करना। हालांकि इजराइल ने इनकार किया कि उसने अमेरिका को युद्ध में घसीटा, जबकि ट्रंप ने कहा कि फैसला उन्होंने खुद किया। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण बमबारी की है। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जान चली गई। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल का आखिरकार पूरा एक्शन था क्या। इजराइल से F-22 और F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके साथ साथ वहां पर USS अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 ने भी उड़ान भरी। ईरान के रडार की ओर भेजे गए फेक सिग्नल्स, जिसके बाद खामनेई के आवास के परिसर में जो मीटिंग चल रही थी उस पर अटैक किया गया। बंकर में खामनेई समेत कई और भी नेता और कमांडर मौजूद थे। खामनेई के साथ रक्षा मंत्री, इसके साथ ही IRGC प्रमुख की भी मौत हो गई है, जो उनके साथ उस मीटिंग में हिस्सा थे। खामनेई के परिवार के लोगों की भी जान गई। उनकी बेटी, दामाद के साथ साथ उनकी नवासी की भी जान चली गई, ये बताया गया था। तो इस तरीके से एक पूरा प्लान तैयार करके ये हमला किया था, जिसकी वजह से अयातुल्ला अली खामनेई को उखाड़ फेंकने में तो कामयाब रहे, लेकिन सत्ता परिवर्तन करने में नाकामयाब रहे हैं। अयातुल्ला अली खामनेई को भले ही हटा दिया, उसमें कामयाब हो गया और अमेरिका के पास इससे ज्यादा कुछ भी इस युद्ध में दिखाने के लिए है भी नहीं। परमाणु शक्ति संपन्न देश उत्तर कोरिया की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कोरिया एक बार फिर से दुनिया भर को टेंशन दे रहा है। किम जोंग उन ने एक बार फिर से अमेरिका को चेतावनी दी है, साथ ही उस पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के आरोप भी लग रहे हैं। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उत्तर कोरिया एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। एक बार फिर तानाशाह ने अपने परमाणु हथियारों की चमक दिखाने का प्रयास किया है। ट्रंप को किम जोंग उन ने सीधा चैलेंज किया है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की संसद को दिए भाषण में कहा कि उनका देश अपनी परमाणु सेनाओं को स्थायी रूप से मजबूत करेगा और वो दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन राज्य मानता रहेगा। किम जोंग ने जोर देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों ने युद्ध को रोका है और देश को आर्थिक विकास और निर्माण पर जोर दिया गया है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की संसद यानी सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में अपने संबोधन में सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर जोर देते हुए देश की परमाणु नीति को और सख्त करने का ऐलान किया।
उन्होंने अमेरिका को सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि उनका देश अपने परमाणु बलों को स्थायी रूप से मजबूत करेगा। किम ने यह भी कहा कि वो दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन राज्य मानता है। किम ने साल 2026 के बजट में रक्षा खर्च को कुल खर्च का 15.8% तक बढ़ाकर दिया। उत्तर कोरिया की मीडिया के अनुसार किम जोंग उन ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें परमाणु निरस्त्रीकरण के बदले आर्थिक मदद या सुरक्षा गारंटी की बात कही जाती थी। उनके मुताबिक परमाणु हथियारों ने युद्ध को रोका है। किम ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर कोरियाई प्रायद्वीप के पास सामरिक परमाणु संपत्तियों को तैनात करके क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर कोरिया खुद को खतरे में महसूस नहीं करता और जरूरत पड़ने पर दूसरों को धमकी देने की ताकत रखता है। किम ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। उन्होंने सियोल को चेतावनी दी कि यदि उत्तर कोरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोई भी कोशिश की गई तो उसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट और संयम की बेरहमी से दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव अब उत्तर कोरियाई कानून का हिस्सा बन चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।